हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लोहिया कॉर्प लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना लॉटिस होल्ड कर या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, जीएमपी कितना चल रहा है, फाइनल डिसीजन क्या, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 23 से 27 तक ओपन था। लिस्टिंग डेट रखा गया 30 जुलाई का, मतलब कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। 425 रुपीज का कट ऑफ प्राइस। ओएफएस आईपीओ 35 शेयर्स के लॉट साइज, 1101 करोड़ का इशू साइज। फंड जो रेज किया जा रहा है, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि इन्वेस्ट के प्रोमोटर और शेयर होल्डर के पास जाएंगे, जिसका कंपनी यूटिलाइज नहीं करेगा बिजनेस में। और बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग होने जा रही है। जिनको लॉट में नहीं, उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा अकाउंट में शो करने में, और आज के दिन ही शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अलॉटमेंट यहाँ पे एंकर से 492 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन अच्छी खासी सब्सक्राइब देखने को मिला है। क्यूआईबी 9.1 टाइम का, एचएनआई 6.8, रिटेल 2.8 और एम्प्लॉय 1.4 टाइम का, टोटल 7.2 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि ओवर सब्सक्राइब है। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेगा इस तो 19 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 4.6% का। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 444.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 682 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मशीनरी और इक्विपमेंट का, जो कि यूज होता है टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और कंपनी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है एक्सट्रूशन लाइन, सर्कुलर लूम्स, वाइंडिंग मशीन्स, लैमिनेशन एंड कन्वर्जन इक्विपमेंट, और कस्टमर्स को, जो कि पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स और ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट्स में जो कस्टमर्स को सर्व कर रही है। लेकिन स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ग्लोबल लीडर है टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस के साथ, और लगभग 4 डिकेड्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज का 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। और कंपनी का बेनिफिट मिल रही है क्योंकि ग्लोबल डिमांड इंक्रीज हो रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मशीनरी के लिए। लेकिन अगर रिस्क की बात करेगा तो रिस्क जो है बिजनेस डिपेंड करता है टेक्सटाइल और पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर के द्वारा कैपेक्स पर। एक्सपोर्ट डिमांड, ग्लोबल का इकोनॉमिक कंडीशन के कारण रेवेन्यू ग्रोथ इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन के कारण टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ता है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से। लेकिन अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी का पीयर्स अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मशीनरी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कंपनी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस है टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी में। लेकिन कंपनी के पास ग्लोबल कस्टमर बेस है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, जो कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है बहुत सारे पीयर्स के ऊपर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कंपनी को प्रोवाइड करता है। लेकिन इनसाइट्स की बात करेंगे तो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार इसमें कंपनी को आगे बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड राइज हो रहा है। पॉजिटिव जीएमपी जो कि इंडिकेट कर रहा है हेल्दी इन्वेस्टर इंटरेस्ट लिस्टिंग से पहले। फ्यूचर ग्रोथ लेकिन डिपेंड करता है एक्सपोर्ट डिमांड, इनोवेशन, ऑर्डर इनफ्लोज, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर। लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है ये आईपीओ जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के साथ जाते हैं। लेकिन जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है एक्सपेक्टेशन स्मॉल लिस्टिंग प्रीमियम का। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जो कि कॉशियसली पॉजिटिव अपीयर हो रहा है। लिस्टिंग सिमुलेशन देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, मतलब कि +35 to +45%, चांसेस तो कम है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं अपसाइड के लिए, फर्दर अपसाइड, मतलब 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50% होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। फ्रेश बायर्स चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं ओपनिंग रैली में, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए वेट कीजिए। और मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 +25%, तो आप फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स अगर होल्ड करते हैं तो री ऐसे जोड़ कीजिएगा। फ्रेश बायर्स सपोर्ट के कंफर्मेशन के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं, सपोर्ट और कंफर्मेशन देखिए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है मतलब कि 0% टू +5%, तो 1 to 2 वीक्स होल्ड कर सकते हैं, जो कि ये तो चांसेस है कि फ्लैट लिस्टिंग कर सकता है। तो आप लेकिन अगर आप होल्ड करते हैं 1 to 2 वीक्स के लिए, तो ट्रेंड मॉनिटर कीजिए रेगुलर। और फ्रेश बायर्स क्लियर ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए अगर एंटर करना है तो। डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है -2 to -10%, अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। तो पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना। और फ्रेश बायर्स स्टेबलाइजेशन और रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, अगर स्टॉक लिस्ट होता है मॉडेस्ट प्रीमियम पे, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं ओनली। लेकिन अगर बाइंग मोमेंटम अगर स्ट्रांग होता है तब, अदरवाइज आप मॉनिटर कीजिए प्राइस एक्शन को फर्स्ट आवर के दौरान, मतलब कि 10 AM को लिस्टिंग होगा तो मतलब 11 AM तक, 11 to 12 PM तक आप इसको जो है मॉनिटर कीजिए इसके प्राइस एक्शन को।
फेस बायर्स चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं ओपनिंग मूव में, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए वेट कर सकते हैं, और बाइंग इंटरेस्ट का सस्टेन किया या फिर इसका कंफर्मेशन के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। एंटर करने से पहले कंफर्मेशन कीजिए। और 1 वीक क्या करना चाहिए, तो गाइज स्टॉक सस्टेन कर रहा है या फिर लिस्टिंग प्राइस से अबव, उसको ट्रैक कीजिए। एक्सपोर्ट ऑर्डर इनफ्लोज, न्यू कस्टमर एक्विजिशन मॉनिटर कीजिए। ऑपरेटिंग मार्जिन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन वॉच कीजिए। और एक्सपोजर जब इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम सपोर्टेड अपट्रेंड के बाद कंफर्म हो जाए, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।